तो प्रश्न नंबर 22 का ये हो जाएगा कि हमको पूरे समूह का एटीट्यूड बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा सी, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। प्रश्न नंबर 23, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है। ठीक है, तो हमको पता है कि विकास क्या होता है, क्रम वाइज होता है, क्रम से होता है। ठीक है, जैसे जैसे व्यक्ति उम्र में बढ़ता जाएगा उसके अंदर मेच्योरिटी यानी कि परिपक्वता आती रहेगी। ठीक है, तो यानी कि विकास का अंतिम चरण एक तरह से कहें तो परिपक्वता है। ठीक है, इसी तरह से यदि किसी चीज़ का उद्दीपन हो मतलब शुरुआत हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसके संबंध में क्या आएगी, प्रतिक्रिया आएगी। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 24, पियाजे मुख्यतः डॉट डॉट के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, किसके, संज्ञानात्मक विकास, इसके 4 चरण के बारे में बताया था। ठीक है, 4 चरण कौन कौन से होते हैं, एक होती है संवेदनात्मक, संवेदनात्मक, ज्ञामक अवस्था, ज्ञामक या गतिक अवस्था। ठीक है, तो यह होती है 0 से 2 साल तक, टोटल 4 होती है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 2 से 7, 2 से 7। फिर तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, और यह कितनी होती है, 7 से 11। और चौथा होता है औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, यह कितनी होती है, औपचारिक संक्रियात्मक यह होती है 11 से 15। तो प्रश्न यही पूछ रहा है कि पियाजे किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ज्ञानात्मक विकास, विकल्प बी। प्रश्न नंबर 25, जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलेंगे और एक दूसरे को प्रभावित भी करेंगे तो सामाजिक समूह का निर्माण होगा ही होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि यह कथन क्या है, सत्य है। प्रश्न नंबर 26, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है शिक्षण प्रक्रिया में क्या होते रहना चाहिए कि समय समय पर शिक्षक को छात्रों से संवाद करते रहना चाहिए। इससे उनकी खामियों का और उनके प्रदर्शन का सही तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ उनकी विषय में भी रुचि बनी रहती है। ठीक है, यानी कि शिक्षक और छात्र दोनों की सहभागिता होनी चाहिए और सहभागिता भी पूरी तरह से एक्टिव होनी चाहिए, सक्रिय होनी चाहिए। तो यदि हम विकल्प की बात करें तो इसका विकल्प हो जाएगा ए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, आंतरिक प्रेरणा मतलब अंदर से प्रेरणा है। ठीक है, तो देखते हैं विकल्प ए, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं, ये बाह्य प्रेरणा है। ठीक है, अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र की कहानी की पुस्तकें देते हैं। पुरस्कार जितने भी होते हैं बाह्य होते हैं, बाह्य प्रेरणा देते हैं। तो ये चॉकलेट दे रहे हैं फादर रॉबर्ट, ये भी बाह्य प्रेरणा है। यह पुस्तक दे रहे हैं
ये भी बाह्य प्रेरणा है। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं, दावत भी क्या है, बाह्य प्रेरणा, जो बाहर से हो रहा है। ठीक है। और विकल्प डी, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। अब प्रशंसा में क्या हुई, इन्होंने बाहर से कोई चीज नहीं दी, बल्कि अपने बच्चे के मानसिक स्तर या फिर मन की संतुष्टि को बढ़ाने के लिए, या फिर कि उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, इस भावना को बताने के लिए उन्होंने बस क्या किया है, उसकी प्रशंसा कर दी है। तो इस प्रशंसा का भी उसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसके लिए इन्होंने बाहर से कोई चीज़ नहीं दी। तो ये बाह्य प्रेरणा नहीं होगी, अंतः प्रेरणा होगी। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, 27 का डी सही होगा। प्रश्न नंबर 28, बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट डॉट का विशेष महत्व है, मैंने किसका महत्व है। तो हमको पता है कि खेल जो होता है यह बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत बेहतर ढंग से हो पाता है। ठीक है। साथ ही साथ उनमें समूह भावना की, टीम स्पिरिट की भावना की, समायोजन के भावना की, नेतृत्व के भावना की विकास होता है। तो इसीलिए बच्चों के सामाजिक विकास में खेल जो है वो अच्छा खासा या बहुत ज़्यादा योगदान देता है, उसका बहुत महत्व है। विकल्प ए सही हो जाएगा, 28। प्रश्न नंबर 29, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। ठीक है। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था CM भाटिया, CM भाटिया। इन्होंने 1955 में क्या किया था, एक परीक्षण किया था, जिसको बोलते हैं बैटरी बुद्धि परीक्षण, बैटरी बुद्धि परीक्षण, बैटरी बुद्धि परीक्षण या क्रिया समूह परीक्षण, क्रिया समूह परीक्षण। ठीक है। तो CM भाटिया नामक व्यक्ति ने 1955 में बैटरी बुद्धि परीक्षण या क्रिया समूह परीक्षण किया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाएगा, बुद्धि के परीक्षण के लिए। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 30, कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है। तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है लॉरेंस कोलबर्ग, लॉरेंस लॉरेंस कोलबर्ग, कोलबर्ग। ठीक है। इन्होंने ये बोला है कि 10 से 16 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें नैतिक विकास के 3 स्तर पाए जाते हैं, नैतिक विकास के 3 स्तर, विकास के 3 स्तर। ठीक है। लॉरेंस कोलबर्ग ने ऐसा बोला है कि 10 से 16 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें नैतिक विकास के 3 स्तर होते हैं। अब ये 3 स्तर कौन कौन से हैं। पहला, पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है। इसको एक नाम और भी है इसका, प्राक रूढ़िगत स्तर, पहला। दूसरा, परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर। इसका एक और नाम है रूढ़िगत नैतिक स्तर, रूढ़िगत नैतिक स्तर। ठीक है। और तीसरा है उत्तर रूढ़िगत
स्तर, या इसी को बोलते हैं हम उत्तर परंपरागत, परंपरागत, परंपरागत। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोलबर्ग ने किससे संबंधित सिद्धांत दिया था, तो नैतिक विकास के, और किस उम्र के बच्चों के लिए, 10 से 16 वर्ष, ये याद रखना है। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी। धन्यवाद।